विदेशी सरजमी थी। कुख्यात पर्थ का मैदान था और दुनिया की सबसे तेज तर्रार पिचों में से एक पर्थ की पिच थी। ऊपर से ऑस्ट्रेलियाइयों ने हरा जाल बुन रखा था। घनघोर हरियाली पिच पर छाई हुई थी और लगातार पानी दिया जा रहा था। ये खबरें आ रही थी कि 4 दिन तक हरियाली छाई रहेगी। तेज गेंदबाजों की सनसनाती हुई गेंदें कान के बगल से मिसाइल की तरह निकल जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का कप्तान जसप्रीत बुमराह न डिगा, न डरा और न उसने अपना संयम खोया। उसने पिच को पढ़ा, बेहतर ढंग से पढ़ा और सटीक निर्णय लिया। और ऐसा निर्णय लिया कि ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों की विशालकाय और शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर कर दिया। भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत, इसके अलावा विदेशी दौरों पर दूसरी सबसे बड़ी जीत जसप्रीत बुमराह ने अपने कौशल के दम पर हासिल करा दी। इसके उलट देखिए, अपने देश की माटी थी, बेंगलुरु का मैदान था, फोरकास्ट कंडीशन थी, बरसात का सीजन था, मौसम विभाग लगातार चेतावनियां दे रहा था। कप्तान थे रोहित शर्मा, न पिच को पढ़ सके, न मौसम का मिजाज समझ सके, न खिलाड़ियों की जरूरत समझ सके और बुरी तरह से हार बैठे। 46 रन पर पूरी टीम की लुटिया डुबो बैठे और बुरी तरह से उस टेस्ट मैच को गवा बैठे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपनी टीम पर सबसे बड़े बोझ बन चुके रोहित शर्मा के बारे में, जिनसे मुक्ति का समय अब आ चुका है। क्योंकि हमें टेस्ट में एक इतना धाकड़ कप्तान मिल चुका है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हां, किसी भी पिच को पढ़ने में सबसे ज्यादा महारत होती है गेंदबाजों को, और गेंदबाज कप्तान हमें मिल चुका है। गेंदबाज कप्तान मिलना अपने आप में एक बेमिसाल किस्मत कही जाती है। कपिल देव एक तेज गेंदबाज रहे जो भारत के कप्तान रहे और उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व विजय भी हासिल कर रखी थी। कुछ ही गिने चुने उदाहरण ऐसे मिलेंगे जब कोई गेंदबाज भारत का कप्तान बना हो, लेकिन जब जब बना है तब तक उसने भारत को बेमिसाल जीतें भी दिलवाई हैं। जबकि रोहित शर्मा का ना तो खेल इतना धारदार बचा और ना ही कप्तानी उनकी कमाल की बची है। कप्तानी में तो उन्हें 100 में से 0 अंक मिलेंगे। ना वो खिलाड़ियों की जरूरत समझ पाते हैं, कब किसको ड्रॉप करना है, कब किसको खिलाना है, कुछ भी नहीं। न्यूजीलैंड की सीरीज में केएल राहुल जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज को 2 मैचों से ड्रॉप करके उन्होंने उस टेस्ट सीरीज की लुटिया डुबो दी और 3-0 से भारत का घर में ही सुपड़ा साफ करवा दिया। जबकि जसप्रीत बुमराह को देखिए, जसप्रीत बुमराह ने जडेजा और अश्विन जैसे भरोसेमंद स्पिनर्स को ड्रॉप किया, लेकिन पिच को पढ़ करके, मैदान को समझ करके उन्होंने डेब्यू करने वाले 2-2 खिलाड़ियों को एक साथ मैदान में उतार दिया। हालांकि लोग इसे तुक्का कह सकते हैं, लेकिन ये तुक्का नहीं है, क्योंकि सोचा समझा गणित था। एक खिलाड़ी के साथ तुक्का लग सकता है, 2 के साथ तुक्का नहीं लग सकता। हर्षित राणा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। पहली ही पारी में उन्होंने 3 विकेट निकाल के दिखा दिए और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। इसके अलावा नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी में कहीं कोई कमी नहीं दिखा सकता। दूसरी पारी में उनके बनाए गए तेज तर्रा रनों की बदौलत ही विराट कोहली को इतना अवकाश मिल सका कि वो अपना शतक पूरा कर सके। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को जडेजा के ऊपर तरजीह देना अपने आप में एक तुरुप का इक्का साबित हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। कुल मिलाकर के जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बनने के पूरे योग्य हैं। वैसे भी आपको बता दें कि इस सीरीज को शुरू होने से पहले ही सुनील गावस्कर जैसे महान और दिग्गज खिलाड़ी ने पहले ही कह दिया था कि पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों के लिए जसप्रीत बुमराह ही टीम इंडिया के कप्तान होने चाहिए। और अब तो मांग उठने लगी है कि सीरीज क्या, अब तो भविष्य में जब तक जसप्रीत बुमराह खेले तब तक उनको भारत का टेस्ट कप्तान बनाए रखना चाहिए। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या अब रोहित शर्मा की छुट्टी कर देनी चाहिए और कमान सौंप देनी चाहिए बूम बूम बुमराह के हाथों में? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।